नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। जोधपुर की रहने वाली पीड़िता उषा गर्ग इन दिनों अपने प्लॉट के अतिक्रमण से जुड़ी परेशानी को लेकर गंभीर मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजर रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों से वो अपने प्लॉट पर अधिकार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। यहाँ तक कि नगर विकास बोर्ड से प्लॉट पास होने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। लगातार दौड़ धूप के चलते उनकी तबीयत कलेक्टर ऑफिस पहुंचते ही बिगड़ गई और वो गिर पड़ी। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत पड़ी। अब उषा गर्ग न्याय की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि वो इस मसले को किसी भी तरह राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती और तब तक अकेले धरने पर बैठी रहेंगी जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की है कि इस मुद्दे को सामने लाकर उन्हें न्याय दिलवाने में मदद करे। आज जो आप धरने पे बैठे हैं जी जी, ये मेरा जो प्लॉट दिया था कीर्ति नगर में यूआईटी की तरफ से 35 साल हो गए, तो उसमें थोड़ा सा अतिक्रमण किया हुआ था। सारे पैसे भरे हुए थे, मेरे हस्बैंड बैंक में थे तो हम लोग उसको संभालने नहीं जाते थे, तो किसी ने अतिक्रमण कर लिया था। फिर हमने उससे बात करी। उस समय जेडीए चेयरमैन थे ये मान सिंह देवड़ा जी, तो हमसे बात करी तो उन्होंने बोला ये अतिक्रमण हटवा देंगे। अब हमको पहले कहते थे जेडीए के पास है, जेडीए कहता था निगम के पास है, रोज चक्कर कटवाते थे। तो मैंने 2023 में धरना दिया था 17 अगस्त से 4 महीने तक, 3-4 महीने धरना दिया, भूखा प्यासा। तब इन्होंने काम किया मेरा और बोर्ड से पास हो गया ये नगर निगम में, ये निगम के पास देखता है। अब रोज मेरे को कभी कलेक्टर कहता, कलेक्टर को भी दो, आयुक्त को दो, एमएलए को दो, सब कहते कल हो जाएगा। आज इतने हो गए, 35 साल हो गए। आज से मैंने ये धरना दिया कि जब तक मेरा काम नहीं हो, तुमको सीट ही छोड़ दो। तुम अगर काम नहीं करना चाहते हो, अब आप बताओ कि आयुक्त नहीं करेगा तो हम महापौर के पास जाएंगे, महापौर नहीं करेगा तो हम कलेक्टर खुद ही आगे 181 में भेज देता है। और 181 वाले मुझे कहते हैं आप काम से संतुष्ट हो, आप काम से संतुष्ट। मैंने कहा काम ही नहीं हुआ तो संतुष्ट है तो आपकी ये एप्लीकेशन रद्द की जाती है, नए सिरे से करिए। तो मेरा ये आप मीडिया के द्वारा ये है कि आप मीडिया सबसे मजबूत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो आपकी बात सुनी जाएगी। आपके माध्यम से मेरे को न्याय मिलना चाहिए। महिला, बुजुर्ग, विधवा, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे को रोज चक्कर कटवाते हैं। एक दिन काम नहीं करता, बस प्यार से बात कर देते कि माता जी, एमएलए साहब अतुल बंसाली कहते माता जी अभी जा रहा हूँ निगम, अभी हो जाएगा। उनका पीए कहता है माता जी आप मत आया करो, इतने बुजुर्ग हो, गिर जाओगे, कर जाओगे, आपका कल काम कर देंगे। और आज तक काम नहीं हुआ मेरा। अब आपकी क्या मांग है मैडम? मैडम मेरा ये मीडिया से है अनुरोध कि कोई नहीं सुन रहा, आपके माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाएं आप कि मुझे मेरा प्लॉट कब्जे में, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हालत इतनी खराब है, मेरे बच्चे मेरे को नहीं रखते हैं और मेरी पेंशन, कुछ मेरे हस्बैंड ने किसको लोन दिलवा दिया, उसके जमानत दे दी और इंश्योरेंस नहीं करा, मेरी आधी पेंशन कटती है। मैं अपनी परेशानी क्या बोलूं कि मतलब मैं प्लॉट, मेरा लीगल प्लॉट है तो लीगल प्लॉट नहीं मिल रहा है। ऐसे सरकार जो है कहती है मेरे भूमि में जिसने कब्जा करा वो रात दिन तुम बुलडोजर चढ़वाते हो, लेकिन जो जनता का खुद का प्लॉट है वो तुम नहीं दे रहे हो, खा के बैठे हो कि क्या कर रहे हो, तुम्हारी नीयत क्या है खराब है। मेरा प्लॉट तुरंत मिलना चाहिए, बस मैं ये न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो जब तक इस सरकार के खिलाफ, चाहे उस सरकार के खिलाफ, सभी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है, कोई काम नहीं करना। इनको सीटें छोड़ दो, कलेक्टर को भी सीट छोड़ दो, एमएलए को त्याग पत्र दे देना चाहिए अगर काम नहीं कर रहा है तो। बस आपसे यही विनती है, आप न्याय दिलवाए में। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। उषा गर्ग की ये लड़ाई एक आम नागरिक के अधिकारों की लड़ाई है, जो ये दिखाती है कि सिस्टम में सुधार की कितनी आवश्यकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन उनकी पुकार कब सुनता है और उन्हें उनका जायज़ हक कब तक मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।